I am Nirmal Gulia, lecturer in English at Diet Macholi, Jhajjar in Haryana. बच्चों, do you like to visit? पिकनिक या टूर पर जाना अच्छा लगता है आपको? I also love visiting various places. घूमने चले? चलिए। पहचाना बच्चों? क्या है यह? बहुत ही ज़्यादा देखा हुआ। बिल्कुल। क्या? ताज महल। वेयर? इन आगरा। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे घूम कर भी आए हों। रेड इन कलर। क्या? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। रेड फोर्ट इन दिल्ली। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। कुछ समझ आया बच्चों? यह है रॉक गार्डन इन चंडीगढ़। यह प्यारा सा नज़ारा उसी रॉक गार्डन का है जहां नेकचंद जी ने हम सबको दिखा दिया कि अपनी स्किल से सामान्य सी चीज़ों को भी अद्भुत रूप दिया जा सकता है। यह शायद आप नहीं पहचान पाए होंगे। पहचान लिया? वेरी गुड। यस, जामा मस्जिद इन दिल्ली by Emperor Shahjahan. Now tell me, what do you call these places where we all visit to enjoy and entertain ourselves? सोचिए सोचिए। आप तो बहुत स्मार्ट निकले। बिल्कुल, टूरिस्ट प्लेसेस। आप बच्चे या तो इन स्थानों पर गए होंगे या फिर टीवी, मोबाइल, पिक्चर्स में इनको जरूर देखा होगा। इन बच्चों के साथ हम भी कुरुक्षेत्र की सैर करें। इट वॉज अ ब्यूटिफुल फ्राइडे मॉर्निंग। फ्राइडे डे बहुत ही सुंदर सुबह थी। आफ्टर अटेंडिंग द मॉर्निंग असेंबली, जैसे आप सभी बच्चे सुबह स्कूल में प्रेयर करते हैं, व्हाइल वी ऑल वर सिटिंग इन द क्लासरूम, जब हम सभी क्लासरूम में बैठे हुए थे, आवर क्लास टीचर एंटर्ड विद अ स्माइलिंग फेस। हमारे क्लास टीचर ने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ क्लास में एंटर किया। जब टीचर मुस्कुराते हुए क्लास में एंटर करते हैं तो हमें लगता है कि आज कुछ नया हो सकता है। All of us became attentive and looked curiously towards him. हम सभी बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो गए, टीचर की ओर बड़े ध्यान से देखने लगे, उत्सुकता के साथ। He said, "Here is a piece of good news for all of you." बिल्कुल वही हुआ जैसा हम कहीं अंदाजा लगा रहे थे। टीचर ने कहा कि आप सबके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। This Sunday we are going to visit कुरुक्षेत्र। इस संडे हम सभी कुरुक्षेत्र की सैर करने जा रहे हैं। ऑन हियरिंग दिस द होल क्लास क्लैप्ड चीयरफुली। ये सब सुनते ही पूरी क्लास ने इस बात का तालियां बजाकर खुशी से स्वागत किया। यही तो होता है ना बच्चों, जब कोई हमारी मन की बात करता है तो स्वाभाविक रूप से हम उसका
तालियों से स्वागत करते हैं। वेयर आर यू ऑल गोइंग? कहाँ चल रहे हैं हम सभी? कुरुक्षेत्र। चले। ऑन संडे मॉर्निंग वी ऑल गैदर्ड इन आवर स्कूल कैंपस। बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कुरुक्षेत्र जाने के लिए, विजिट करने के लिए, अगली संडे की सुबह सभी स्कूल कैंपस में इकट्ठा होते हैं। टू ऑफ आवर टीचर्स वर देयर टू अकम्पनी अस। अकम्पनी साथ चलना, बड़ों का साथ होना, टीचर्स का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है हम सब बच्चों के लिए। तो 2 टीचर्स हमारे वहाँ थे हम सबके साथ चलने के लिए। वी बोर्डेड द बस जॉयफुली। बोर्डेड बच्चों चढ़ना, हम बड़ी खुशी के साथ बस में चढ़े। एज द बस मूव्ड some children started playing Antakshari while others enjoyed watching the scenes that were passing by. पिकनिक और टूर का मज़ा तो यही है ना बच्चों कि हम उसको पूरी तरह से एंजॉय करें। यही तो किया जा रहा था। जैसे ही बस आगे बढ़ी, कुछ बच्चों ने अंताक्षरी खेलना शुरू कर दिया, जबकि कुछ जो भी रास्ते में नज़ारे आ रहे थे उनका मजा ले रहे थे। ऑन द वे वी एट फ्रेश फ्रूट्स। बस में जाते हुए, विजिट करते हुए, नज़ारे देखते हुए खाने का अपना ही मज़ा होता है। बस आगे जाती गई, हमारा मज़ा व रोमांच बढ़ता गया, ये सोचकर कि आगे क्या। After a few hours, our teacher announced, "Children, now we are going to enter Kurukshetra through the beautiful gate named Gita Dwar." Wow! ग्रैंड गेट। कुछ घंटे बाद हमारे टीचर ने हमें बताया कि हम कुरुक्षेत्र के बहुत ही शानदार गेट से अंदर एंटर करेंगे। ऑल चिल्ड्रन वर फैसिनेटेड, आकर्षित होना, ऑन सीइंग द ग्रैंड गेट। उस शानदार गेट को देखकर ही सभी बच्चे और ज़्यादा आकर्षित हो गए, उत्सुक हो गए, उनका रोमांच बढ़ गया कि आगे उन्हें और बहुत कुछ अद्भुत देखने को मिलेगा। एज वी मूव्ड फर्दर टू द गेट, जैसे ही हम गेट से आगे की ओर बढ़े, वी वर फिल्ड विद एक्साइटमेंट। हम पूरी उत्तेजना के साथ, रोमांच के साथ, हमारा दिल खिलखिला उठा, भर गया। A lot of excitement and thrill was there to think what we were going to visit. As soon as the bus stopped, जैसे ही बस रुकी, all of us hurriedly got off the bus. Got off, उतरना। Our teacher took us to Kurukshetra Panorama and Science Center. एक बहुत ही भव्य शानदार नज़ारा, बड़ी ही शानदार इमारत के साथ हमारे सामने था। विज्ञान को लेकर हम बहुत कुछ देखने, जानने व समझने को उत्सुक थे और हमारा रोमांच लगातार बढ़ता जा रहा था।
As we entered the building, we found ourselves in a wonderful world of science. जैसे ही हमने उस बिल्डिंग में एंटर किया, हम विज्ञान के एक अद्भुत संसार में पहुंच गए. When we went up to the first floor, जब हम पहले फ्लोर पर पहुंचे, the war of महाभारता came alive before our eyes. ऐसा लगा जैसे महाभारत का युद्ध हमारी आंखों के सामने हो रहा था. सब कुछ जीवंत लग रहा था. The chanting of the गीता, गीता के मंत्रों का जाप, एंड war cries और युद्ध की चिल्लाट, मिक्स्ड विद लाइटिंग ट्रिक्स, जितने अद्भुत शानदार वैज्ञानिक तरीके से दोनों चीज़ों को मिक्स करके एक नज़ारा पेश किया गया था, हम सबके सामने क्रिएट किया गया था. क्रिएटेड आ लाइवली एटमॉस्फियर. लगा ही नहीं कि हम किसी स्थल पर पहुँचे हैं. ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सब कुछ हमारी आँखों के सामने अभी हो रहा है. हम उस रोमांच को महसूस कर ही रहे थे. Then our teacher said, "Children, let's move out." बच्चों, आगे चलते हैं. As we moved out, we could see Sri Krishna Museum. Really amazed to feel all this. Pictures, images, cartoons, sculptures, different forms of art themselves describe you a lot. इनकी एक अपनी भाषा होती है, एक अपनी शैली होती है जो बिना कहे बच्चों हमें बहुत कुछ कह जाती है. यही इस म्यूजियम में था. Here we were face to face with the objects of art related to Shri Krishna, Kurukshetra and Mahabharata. ऐसा लग रहा था कि हर पिक्चर, हर इमेज हमें कुछ बता रही है, कह रही है. और इसी को आर्ट कहते हैं बच्चों. कुरुक्षेत्र की एक बहुत ही मनमोहक जगह की आपको सैर कराते हैं. In the next 5 minutes, we were close to a very big pond of water. अगले 5 मिनट में हम पानी के एक बहुत बड़े तालाब के नज़दीक थे. Our teacher told us that it was ब्रह्म सरोवर. उस जगह का नाम क्या था? उस पौंड का नाम क्या था? ब्रह्म सरोवर. हो सकता है आप में से कुछ बच्चे वहाँ गए हों. All of us were amazed to see such a big pond that we had never imagined. इतने विशालकाय पौंड को देखकर हम सब हैरान थे, क्योंकि शायद हमने इतनी बड़ी विशालता की कभी कल्पना नहीं की थी. और सबसे बड़ी बात, इट वॉज फुल ऑफ क्रिस्टल क्लियर वाटर. बिल्कुल साफ स्वच्छ पानी. इसलिए कहते हैं ना बच्चों कि पानी को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए. जिसको देखना ही अच्छा नहीं होता, बल्कि वो हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी भी होता है. इतने विशालकाय तालाब को देखकर, इतने स्वच्छ पानी को सामने पाकर, some of us wanted to take a dip, डुबकी लगाना. हम में से कुछ बच्चे उसमें डुबकी लगाना चाहते थे, जो स्वाभाविक भी था.
and are not from our teacher or not सहमति, और टीचर्स की सहमति ने filled us with joy, हमें खुशी से भर दिया। जब टीचर आपको वह काम करने के लिए हाँ कर देते हैं जहाँ थोड़ी आपको शंका हो, तो आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। Many other people were singing hymns while taking a dip into the सरोवर। दूसरे और लोग जो हमारे साथ ही सरोवर में डुबकी लगा रहे थे, साथ साथ वे भजनों का जाप कर रहे थे। उनको सुनना ही बड़ा अच्छा महसूस करवा रहा था। Here we saw a big bronze chariot with Arjuna and Sri Krishna on it। वहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी ब्रॉन्ज मेटल की इमेज, जिसमें अर्जुन और श्री कृष्णा थे, उसको देखने का मौका मिला। विशालकाय पॉन्ड, साफ स्वच्छ पानी, डुबकी लगाते हुए हम और दूसरे लोग, साथ में कानों में भजनों की आवाज, सामने अर्जुन और श्री कृष्णा की इमेज, सब कुछ बहुत ज़्यादा रोमांच कर देने वाला था। इसको देखकर तो बिल्कुल ही ऐसा लगेगा बच्चों जैसे हमने भी ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगा ली हो और हम भी वहाँ पर पहुँच गए हों। कितना अद्भुत है ये। After this, we had our lunch in a park and put the litter into the dustbin. Litter, garbage. अच्छा बच्चों, अलग अलग जगहों को देखना, उनका मज़ा लेना अपने आप में बहुत ज़्यादा आनंददायक होता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा मज़ा तब आता है जब हम कहीं बाहर जाकर थोड़ा फ्री होकर साथ खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, और उससे भी कहीं जब हम सब मिलकर इकट्ठे होकर खाना खाते हैं, जिसमें आपके अध्यापक भी आपके साथ होते हैं। यही सब कुछ वहाँ हो रहा था। We had our lunch, हमने लंच किया। Put the litter into the dustbin, जो भी बेकार था, वेस्ट था, हमने उसको डस्टबिन में डाल दिया। हमेशा चीज़ों को यूज़ करने के बाद जो वेस्ट होता है या जिनको हम यूज़ नहीं कर रहे होते, उनको कहाँ फेंकना चाहिए बच्चों? बिल्कुल डस्टबिन में। तभी हम अपने आसपास की जगह को क्या रख पाएंगे? साफ रख पाएंगे, स्वच्छ रख पाएंगे। आफ्टर टेकिंग रेस्ट फॉर अ व्हाइल, कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद वी स्टार्टेड अगेन एंड सून वी वर इन फ्रंट ऑफ धरोहर म्यूजियम, और बहुत जल्दी ही हम धरोहर म्यूजियम के सामने थे। धरोहर जैसा कि नाम से ही लगता है, संग्रहित चीज़ें जो हमारी लोकल संस्कृति से जुड़ी होती हैं, ऐसे ही म्यूज़ियम में हमें देखने को मिलती हैं। बहुत ज़रूरी है बच्चों अपने कल्चर को जानना व समझना। हमारा कल्चर हमारा गर्व होता है। जिन चीज़ों को हम देख नहीं पाए, जान नहीं पाए, ऐसे ही धरोहर से ये म्यूज़ियम हमें वाकिफ़ करवाते हैं। Inside it, we found real scenes of rural folk life of Haryana. हरियाणा के बिल्कुल सामान्य
ग्रामीण आम लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें, उनकी वास्तविकता हमें वहाँ देखने को मिली। आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्समैन, जो कलाकार थे, कारीगर थे, वर शोन एट वर्क इन एक्चुअल वर्किंग एनवायरमेंट्स। उनको जिस तरीके से वो लोग काम करते हैं, जिस एनवायरनमेंट में वो काम करते हैं, बिल्कुल वैसा ही वहाँ पर प्रेजेंट किया गया था। तो जिन बातों के बारे में, जिन चीज़ों को लेकर हम अनजान थे, वहाँ सब कुछ हमें देखने को मिला और ऐसा लगा कि जैसे हमने हरियाणा की उसकी कल्चर के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। आफ्टर दैट वी वेंट टू द कल्पना चावला मेमोरियल प्लानिटेरियम। कल्पना चावला, every Indian feels proud of this great personality बच्चों। First woman of Indian origin to go to space, जो हम सब के लिए एक बहुत गर्व की बात है। Planetarium, a building containing images of night sky। तारा मंडल संग्रहालय, जैसा कि नाम है, नाम से ही एक रोमांच बढ़ जाता है, थ्रिल होता है, बहुत कुछ जानने, समझने, देखने का। एज वी मूव्ड इनसाइड, जैसे ही हम अंदर की ओर गए, ऑल ऑफ अस फेल्ट एज इफ वी वर इन द स्पेस। हमें ऐसा लगा जैसे हम खुद ही स्पेस में पहुंच गए हों। The solar system revolved around us। ऐसा लग रहा था जैसे सोलर सिस्टम हमारे चारों ओर घूम रहा हो। Many of us got to know our weight on different planets। बच्चे बहुत कुछ जानने समझने को उत्सुक थे और अलग अलग प्लैनेट पर उन्होंने अपने वजन को जानना चाहा। द ग्लिम्पसेस ऑफ डॉक्टर कल्पना चावला's लाइफ filled us with a sense of pride। ग्लिम्पसेस, उनके लाइफ की झलक, जीवन वृत्तांत, लाइफ जर्नी, उसको देखना, उसको समझना, उस भाव को समझना, इस महान व्यक्तित्व के कामों को समझना अपने आप में मन को गर्वित कर रहा था। मन गर्व से गदगद हो रहा था और ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल था। समय धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन हम में से कोई नहीं चाहता था कि इस मज़ेदार पिकनिक का टाइम इतनी जल्दी ख़त्म हो। बाय 6 o'clock इन द इवनिंग वी रीच्ड ज्योतिसर। 6 बज गए थे, हम 6 बजे तक ज्योतिसर पहुँचे। आवर टीचर शोड अस द एंशियंट होली बनियन ट्री, बरगद का पेड़, where Lord Krishna had preached the Bhagavad Gita to Arjuna during the war of Mahabharata। Preached, taught, महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन को बहुत ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण के साथ की, उनके वचनों की, उनके उपदेश की ज़रूरत थी, तो इसी बनियन ट्री के नीचे उन्होंने अर्जुन को जिंदगी का यथार्थ बताने की कोशिश की। इसलिए इस ट्री को होली कहा जाता है। It was getting dark when our teachers called us for the light and sound show
highlighting the गीता सार। निश्चित ही टाइम अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, अंधेरा हो रहा था। डस्क जब सूर्य ढलने को होता है, अंधेरा आने वाला होता है, तभी लाइटिंग का मज़ा आता है। हमारे टीचर्स ने हमें बुलाया, लाइट एंड साउंड शो हाईलाइटिंग द गीता सार। लाइट और साउंड, सचमुच दोनों का मिक्स एक रोमांच पैदा कर रहा था, अद्भुत नज़ारा पैदा कर रहा था। गीता सार जिसको हम महसूस कर पा रहे थे, मन को प्रफुल्लित कर रहा था। लग रहा था जैसे वक्त यही ठहर गया हो। गीता सार विद लाइट्स एंड साउंड हमें एक ऐसे संसार में ले गया जो हमें अपने कर्मों को, कर्तव्यों का बोध करा रहा था। We all somewhere started thinking and realizing it. We learned that we should do our duties without worrying about the results. हम सभी महसूस करने लगे थे कि हमें जो भी हमारे कर्तव्य हैं, बिना उनके परिणामों की चिंता किए अपना काम करना चाहिए। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, वी enjoyed द शो वेरी मच। हमने उस लाइट एंड साउंड शो को बहुत मज़ा किया। Then our teachers announced that it was time for the journey back home. घर वापस चलने का समय आ गया था। It was really an entertaining, informative and memorable experience for all of us. वास्तव में बहुत ही आनंददायक, इंफॉर्मेटिव, सूचना देने वाला और एक बहुत यादगार अनुभव हम सब के लिए रहा। बहुत कुछ अब तक आपने मेरे साथ देखा होगा, जाना होगा, समझा व महसूस किया होगा बच्चों। वास्तव में इस लेसन कुरुक्षेत्र आ ग्लिम्प्स का आशय क्या है, वह हमें क्या सीखा या पढ़ा गया है, उसको समझना बहुत जरूरी है। टीचिंग ऑफ द लेसन। Actions should not cling to us because we are not attached to their results. जो इस बात को अच्छे से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं, Actions should not cling to us. Actions जो काम हैं वो हमारे साथ हमेशा जुड़े नहीं रहते। हम उनको करते हैं अपना कर्तव्य मानकर, क्योंकि उनका परिणाम क्या होगा, हमारा संदर्भ उसमें नहीं है। Those who understand this, जो लोग इस बात को अच्छे से जान लेते हैं एंड प्रैक्टिस इट, और इसी तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, लिव इन फ्रीडम एंड कैन डू देयर वर्क विथ प्योरिटी ऑफ हार्ट। वे बिल्कुल आज़ादी से रहते हैं और सबसे बड़ी बात, अपने काम को पूरी शिद्दत व शुद्धता के साथ कर पाते हैं। और यही सब कुछ कुरुक्षेत्र आ ग्लिम्प्स ने हम सबको सिखाया है, समझाया है, पढ़ाया है। अब हम उसको अपनी ज़िंदगी में इसी तरीके से उतारने की
कोशिश करें। बच्चों, किसी भी कंटेंट को कंटेक्स्ट में समझना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम उसके सही अर्थ तक पहुंच जाएं। आपने बहुत सारे वर्ड्स को जाना, समझा, कैसे आप उनको प्रोनाउंस करेंगे। देखें कौन कौन से वो मेन वर्ड्स हैं जो आप जान पाए। It's very necessary to assess what actually we learnt. Let's find out which are the statements given below are true and which are wrong. It's your turn. Very easy to tell. It's quiz time. कुरुक्षेत्र के कौन कौन सी जगह पर आप घूम आए हैं, एक बार फिर उनकी झलक आपके सामने है। थैंक यू।